हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस सुबह 11:30 बजे वाली सीरीज़ में आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, एसकेटी, एनआर, मेडिकल, नर्सिंग इत्यादि एग्ज़ामों की तैयारी पूरी तरह से कराई जाएगी। तो हम इस वीडियो में 15 साइंस और 15 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो देखिए यह है 3:2। कितना है? 3:2। ठीक है। झंडे की जो लंबाई होती है वह होती है 3 और जो चौड़ाई होती है वह होती है 2। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो देखिए यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो देखिए यह है वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो देखिए यह लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो देखिए यह कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? तो देखिए यह है शक संवत। कौन सी? शक संवत हमारी राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो देखिए यह है 52 सेकेंड। कितनी? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान 52 सेकेंड में गाया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो देखिए यह की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। किसने? हेनरी बैक्वेरेल ने। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो देखिए यह है हृदय से। किससे? हृदय से। हृदय से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो देखिए इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए यह होता है हीरा। कौन सा? हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए यह रोंटगन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोंटगन के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो देखिए यह थी तांबा धातु। कौन सी धातु? तांबा धातु। ठीक है। तांबे का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो देखिए यह काला दिखाई पड़ता है। कैसा? काला, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। इसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और वायुमंडल काला दिखाई देता है। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए यह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन जो है न्यूनतम होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित नहीं होता या क्या अपरिवर्तित रहता है? तो देखिए यह है उसका घनत्व। क्या? वस्तु का घनत्व। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है?
तो देखिए यह समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, समुद्री पानी साधारण पानी से अधिक घनत्व रखता है, जिसके कारण उस पर तैरना आसान होता है। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जी का मान क्या रहेगा। तो देखिए जी का मान जो है 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो देखिए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वह नीचे चला जाता है, जिसके कारण वह 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही उबलने लगता है। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होगी। तो देखिए यह होगी m0L1T0। क्या होगी, m0L1T0। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो देखिए यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किस पर, ऊर्जा के संरक्षण पर। ठीक है, बर्नौली प्रमेय जो आधारित है ऊर्जा के संरक्षण पर। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। लोहे की सुई या कोई भी वस्तु पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है। तो देखिए इसका जो कारण है वह है पृष्ठीय तनाव। क्या है, पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। तो देखिए इसे केशीय अभिक्रिया परिघटन क्या यानी केशिकद प्रक्रिया। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। तो देखिए जी का मान बढ़ जाता है। क्या होता है, जी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वह सर्वाधिक होती है, इसके लिए जी का मान वहां बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो देखिए क्या होता है, शरीर का जो वजन है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि। तो देखिए चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत ही कम होता है, इसके कारण वह छलांग ऊंची लगा सकता है। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो देखिए इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि जो भार है वह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता, वह हर जगह समान रहता है। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो देखिए जब लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर की ओर जाती है तब। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में हमने 15 साइंस और 15 जीके के प्रश्नों को देखा, जो कि आपकी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।